तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर, यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, जिसकी हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उस इक्वेशन से कंपेयर करा के उसमें वैल्यूज पुट करने होते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आखिर क्या है आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो हम उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, फिर क्या करेंगे, किसी क्वेश्चन को भी उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे और उसके रूट्स फाइंड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसको हम आपको कैसे बताते हैं। हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इसी की हेल्प से हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। कैसे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, जिसको हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में क्या करेंगे। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट हमें 1 लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका जो भी कोएफिशिएंट है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी कि ax स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे, प्लस b को भी a से डिवाइड करेंगे और c को भी a से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हमने पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड किया तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो गया, वो हो गया 1, यानी कि यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। यहाँ हो गया b अपॉन ax और यहाँ हो गया c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप तो यही है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि x का जो कोएफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो b अपॉन a का हाफ क्या होगा, b अपॉन 2a। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो b अपॉन 2a बनेगा। ठीक है, तो इसका जो हाफ होगा वो हो जाएगा b अपॉन 2a। तो हम उसी का स्क्वायर यानी कि b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। जब कभी भी हम कोई चीज ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, अब जिस में वेरिएबल x है और जो हमने पार्ट ऐड किया है इसको यहाँ पर रखो, बाकी उधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर b अपॉन ए एक्स हो गया, प्लस ये है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको यहाँ रखा, बाकी चीजों को उधर भेज दो। तो b अपॉन 2a माइनस का है, उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा। तो b अपॉन 2a का स्क्वायर उधर जाकर के प्लस का हो गया, c अपॉन a उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इधर आओ, देखो ये क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है। ये अभी हम बताते हैं इसको एक्सपैंड करके कैसे। देखो ये 2ab आखिर कैसे है। ठीक है, क्योंकि ये लिखा है एक्स स्क्वायर तो हमने इसको लिख दिया, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, प्लस ये b अपॉन 2a है तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी कि b अपॉन 2a हमने ये लिखा। अगर इस 2 से इस 2 को कट कर दो तो b अपॉन ax ही तो बचेगा, और यहाँ पे लिखा क्या, b अपॉन ax लिखा है, तो हमने इस b अपॉन ax को 2ab के फॉर्म में लिख दिया है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला पार्ट यही तो है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया। इक्वल में आप इसको सॉल्व करो, b अपॉन 2a का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा, माइनस का c अपॉन a, ये आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो अब हमें लिखना है इसको a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वही है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, यानी कि ये हो गया हमारे पास x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। इक्वल में आओ, यहाँ पर एलसीएम लोगे 4a स्क्वायर का। ठीक है, तो देखो 4a स्क्वायर के ऊपर लिखा है b स्क्वायर तो ये पूरा वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो एक a से एक a खत्म तो 4a बचेगा, 4a का मल्टीप्लाई c में हो जाएगा तो माइनस का 4ac हो गया। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ गया। अब देखो इसका स्क्वायर हटाओगे तो पूरे पे लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा, रूट। तो x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल, ये स्क्वायर रख के यहाँ पर आ जाएगा रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, ये क्या लिखा है, 4a स्क्वायर, 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है और a के ऊपर तो स्क्वायर लगा है तो हम इसे 2a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इस नंबर को हम रूट से बाहर ले आएंगे, तो ये क्या आएगा 2a बाहर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है देखो, अब ये लिखा है x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल, देखो अगर हम इसे रूट से बाहर लाते हैं तो हमें नंबर जो मिलेगा वो प्लस माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये आ गया, है ना। अब ये जो b अपॉन 2 है इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x इज इक्वल माइनस का b अपॉन 2a और यहाँ लिखा है प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों के बेस में 2a है तो एलसीएम ले लो 2a का। जब 2a एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल 2a आ गया एलसीएम, ठीक है। ऊपर है माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि दोनों के अपॉन में 2a है तो पूरा ऊपर का जो वैल्यू है वो पूरा वैसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। यही हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यही होता है, ठीक है। इसी की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स चुटकी में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन मेथड में जब हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो उसका एक लेंथी थोड़ा सा मेथड हो जाता है, रूट्स बाद में फाइंड करते हैं, पहले हम उसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाते हैं और बाद में उसके रूट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप डायरेक्टली बहुत जल्द क्या कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया है तो अब हम बढ़ते हैं एक दो क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कर लेना अपने पास भी, और समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक दो क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक के ऊपर, तो उनको हम कराते हैं, देखो क्या है ना। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिखा रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि जो ए बी और सी है ये हमको उसी से मिलेंगे, ठीक है, कंपेयर करा के। अब देखो हमारे पास, इसको रफ करते कराते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे हम, देखो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। क्वेश्चन में जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो लिख के आएगा कि सॉल्व दिस, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ऐसा लिख के आएगा, ठीक है। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इससे आप कंपेयर कराना है। और उसके बाद इस a b और c के वैल्यू इससे कंपेयर करा के लिखने हैं। तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, a वो है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 3, b वो है जो x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर b का x का कोफिशिएंट क्या है -5, ठीक है, साइन के साथ में लिखना है। c क्या है जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर c का वैल्यू हो गया 2। तो a b और c के वैल्यू आ गए। अब क्या करोगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प से ही तो सॉल्व करना है, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जितनी बार आप इसको यूज करोगे उतनी बार लिखना जरूरी है, इसी में बच्चों के मार्क्स कट हो जाते हैं अगर वो नहीं लिखते हैं तो, ठीक है। इसको मेंशन करना जरूरी है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है। अब इस a b और c के वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का b का वैल्यू में पहले से ही माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे इसको, ठीक। प्लस माइनस लिखा है तो प्लस माइनस लगाओ रूट बी स्क्वायर, यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है 2, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2 अपॉन 2, और ए का वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ रख दो। हमने क्या किया है, सिर्फ जहां जहां पर जो जो लिखा है उसके वैल्यूज यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट करे हैं, ठीक है। अब इसको करो सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे, इससे हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। अब यहाँ पर माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 5,
प्लस माइनस रूट, ये जो 5 का स्क्वायर है वो हो गया 25 माइनस 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, ठीक है। तो ये हो गया 25 माइनस 24 अपॉन 2a, 2 3 ज़ा 6, ये आया। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1, यानी कि 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 1, तो 1 को रूट से बाहर निकालोगे तो 1 ही आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1/6, ये आ गया। अब यहाँ से हम रूट फाइंड करने तो एक बार प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार माइनस का साइन ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन। जब हम प्लस का साइन लेंगे देन x इज इक्वल हो जाएगा 5 प्लस 1/6, यानी कि 6/6 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो पहला रूट हमें क्या मिला यहाँ से, x इज इक्वल टू 1, ये मिल गया जब हमने प्लस का साइन लिया। और जब माइनस का साइन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग माइनस साइन, और यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/6, ठीक है। 5 माइनस 1/6, 5 माइनस 1 4/6 हो गया ये, ठीक है। 2 से कट करो, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2/3, ये है इसका सेकंड रूट, ठीक है। तो हमारे जो रूट्स है वो क्या है, वो हमारे पास आ गए, एक तो आया 2/3 और दूसरा आया 1, ठीक है। तो ये हमारे रूट्स हैं इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व किया है और आपको बताया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का हमारा टॉपिक, यही था जिसके ऊपर हमने चर्चा करी और आपको इसका सोल्यूशन पूरा बताया, ठीक है। देखो हमारे पास 1-2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, जिनमें से एक रूट वाला है, तो हम उसे जरूर कराते हैं आपको। रूट वाले क्वेश्चन जो है देख करके काफी सारे बच्चे डर जाते हैं, तो ऐसा ना हो उसके लिए हम आपको वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं और फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब देखो हम एक रूट वाला क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है। तो जो रूट वाला क्वेश्चन है वो किस तरीके का है, लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस का 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कैसे करे जाएंगे, सबसे पहले कंपेयर कराएंगे। क्या करना है आपको, कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको लिखना है कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर कराने के बाद में a b और c के वैल्यू लिखो। तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, b का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस का 2√2, ठीक है, और c का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिला, ठीक। अब यहाँ पर क्या करोगे, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करना है, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा मेंशन करने के बाद हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ आओ, x इज इक्वल माइनस का b का वैल्यू क्या है, माइनस 2√2 है, तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ठीक है, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, यानी कि माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लिखा है 4ac, 4a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 1 है, तो 4 × 2 × 1, ये आ गया, ठीक है। अब अपॉन में ये लिखा है 2 × a का वैल्यू क्या है, 2 है, ये हो गया, ठीक है। आगे आओ, यहाँ पर क्या है, माइनस अंदर जाएगा तो 2√2 प्लस का हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल आएगा 2√2 प्लस माइनस रूट के अंदर। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, क्या हुआ 8 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ पर आएगा 8 अपॉन में 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 4, ठीक है। इस 8 से ये कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू 0, यानी कि ये रूट खत्म हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 2√2/4, ठीक है। इस 2 से कट कर दो, तो ये हो गया √2/2, ये क्या हो गया, ये हो गया √2/2। तो हमारे पास जो x के रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, √2/2, यही 2 बार आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे
तो ये क्या होगा, ये आपको मिलेगा एक ये इक्वेशन क्या होगी, एक होल स्क्वायर बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, इसके 2 इक्वल रूट्स आए हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ पर आया एक ही है, लेकिन इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है, तो दूसरा रूट भी इसका यही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने सॉल्व किया है श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प से, और आपको इसका सोल्यूशन बताया है, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वो क्वेश्चन है हमारे पास x² + 4x + 5, x² + 4x + 5 = 0। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसके रूट्स फाइंड करके आपको कमेंट में बताने हैं कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप किसी भी क्वेश्चन को आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये लिखा है, इसको याद रखना, ठीक है। और ये कैसे आया हमने आपको ये भी बता दिया है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो, अपने बोर्ड्स की तैयारी करते रहो।